हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज़ के ही विषय में हम बात कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम फैटी लिवर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे किन प्रिंसिपल्स में हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया कि फैटी लिवर के 4 स्टेजेस हैं एंड अप टू अ सर्टेन स्टेज हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड वेट लॉस 2 मेजर चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है रिवर्सिंग ऑफ फैटी लिवर के लिए। तो पहली बात हम आपको बता दें कि फैटी लिवर का जो मेन मैकेनिज्म है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, फ्रक्टोज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा फ्रक्टोज का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी के अंदर लिवर उसको फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये फ्री फैटी एसिड डाइसाइल ग्लिसरॉल्स, सिरामाइड्स, PP4 ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करता है जो बॉडी में इंसुलिन को काम नहीं करने देते, इंसुलिन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और ये फ्री फैटी एसिड एक बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जिसको लाइपोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, भी क्रिएट करता है। सो बेसिकली हम देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एक की फैक्टर है फैटी लिवर होने का। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बॉडी का वेट बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी का वेट बढ़ाता है। जब भी इंसुलिन ज़्यादा होगा हमारा बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। आपने डायबिटिक पेशेंट्स को देखा होगा, खास करके टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिनमें बॉडी में इंसुलिन नहीं होती, ये लोग कभी भी मोटे नहीं होते, बिल्कुल पतले होते हैं। ऐसे डायबिटीज़ में 10-15 साल के बाद जब इंसुलिन बनना बॉडी में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल पतले दुबले हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में जैसे ही ख़त्म होता है हमारी बॉडी पतली दुबली होने लगती है। तो ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक की फैक्टर है फैटी लिवर के लिए और वेट बढ़ने के लिए भी। तो हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं फैटी लिवर को? कुछ मेन बातें हैं। सबसे पहले हमें रिफाइंड शुगर्स यानी कि मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, मीठी, इनको बिल्कुल कम करना होगा या बंद करना होगा। सेकंड, फ्रक्टोज यानी फ्रूट जूसेस वगैरह को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। लोग सोचते हैं फ्रक्टोज इज़ मोर हेल्दी क्योंकि इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, बट फ्रक्टोज फैटी लिवर को ज़्यादा कॉज करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती है, यूरिक एसिड को बढ़ाती है। तो इसके कारण फ्रक्टोज इज़ रियली बैड ऑन योर लिवर, ऑन योर हेल्थ। इट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लिवर इज़ कि आप फ्रक्टोज को कम करें, रिफाइंड शुगर्स को कम करें, मीठा ना खाएं। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ व्हीट एंड राइस इज़ नॉट गुड। तो आपको व्हीट यानी ग्लूटेन एंड राइस को भी कम करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह से तली हुई चीज़ें, एक्सेस फैट भी फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करता है। हमें हेल्दी फैट तो लिमिटेड अमाउंट में फैट्स खाने हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। तो आप मिलेट्स की रोटियां ले सकते हैं, मिलेट का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में हेल्प करेगा। सो ये की फैक्टर है कि हम अपनी डाइट में चेंजेस लाएं, कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड को बंद करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक मिलेट्स, मल्टीग्रेन इसको करें, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस करें, व्हीट का कंजम्पशन बिल्कुल मिनिमल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है उनको जितना हो सकता है कम करें, हेल्दी फैट्स को लाइट में लाएं, जो तली हुई चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल ना करें, बार बार जिन चीज़ों को हम फ्राई कर रहे हैं एक ही ऑयल में बार बार फ्राई ना करें। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करेंगी। एक बात और जो हमने देखा है वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका मतलब क्या है कि आपको 24 घंटे में सिर्फ 8 या 10 घंटे में खाना है, बाकी वक्त आप नहीं खाएंगे। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि इन फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जानी चाहिए। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अपना खाने का जो विंडो पीरियड है, अवधि है खाने की, वो आप 8 से 10 घंटे के बीच में ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। जितने शॉर्ट विंडो पीरियड में आप खाएंगे आपकी इंसुलिन उतना कम बढ़ेगी। एक बात है और, जितना जब आप कुछ खाते हैं आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, तो
तो अगर आप दिन में बार बार खाएंगे, थोड़े थोड़े समय पे खाएंगे, तो आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। तो स्नैकिंग इज़ रियली बैड फॉर योर वेट एंड ऑल्सो फॉर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपको बार बार खाना नहीं खाना है, आप दिन में 2 बार या 3 बार खा सकते हैं, उसी में खाएं, बार बार स्नैक्स ना लें। अगर आपको बीच में स्नैक्स का लगता है तो जस्ट टेक आइदर ग्रीन कॉफ़ी और ग्रीन टी एंड नथिंग एल्स, बिकॉज बार बार स्नैक्स लेने से आपके इंसुलिन लेवल स्पाइक करते हैं और आपका वज़न बढ़ता है। तो ये कुछ बड़ी बेसिक बातें हैं इन रिवर्सिंग योर फैटी लिवर। Changing your diet is very important. Another thing is regularly exercising is very important. आपको ज़्यादा नहीं, दिन में 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। इसके अंदर आप ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। नॉर्मल वॉकिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, बॉडी वेट्स या फिर वेट ट्रेनिंग्स और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट 20 मिनट से 30 मिनट भी अगर आप करते हैं पर डे, दैट्स गुड इनफ टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। इसको ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में लेके आएँ। एडिक्वेट स्लीप, 8 से 10 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक साउंड स्लीप में होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, फैट लॉस को वो रिड्यूस करता है। जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो आप वेट लूज करने लगते हैं। You start losing your weight and you start becoming thinner. So by sleeping adequately आप अपना वेट लूज करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। Then stress management, जितना अपने तनाव को हम कम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। इस पर हम एक अलग से टॉक लेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, और उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा एक चैनल है मेरू मंत्रा, वहाँ पे कुछ वीडियोस बने, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग है, एडवांस बॉक्स ब्रीदिंग है, और भी उसमें है योग निद्रा है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिलैक्सेशन। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। इसके बियॉन्ड जो चीज़ हमें रिवर्स करने में हेल्प करता है वो है स्पेशल मेडिकेशंस, जिसको हम अंडर डॉक्टर सुपरविजन देते हैं, जो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। देन सप्लीमेंट्स, जिसका मैं बहुत अच्छा रोल देखता हूँ। तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम डिटेल में बात करेंगे कभी, कौन कौन से सप्लीमेंट से फैटी लिवर में फ़ायदा होता है, उसको देखना ना भूलें। और कुछ इंट्रावीनस मेडिसिन हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप के फॉर्म में देते हैं, जिससे हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में इन सब को कंबाइन करने से डेफिनेटली हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।